बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम दो सेपरेट शीट को मर्ज करना है। एक ही शीट दो सेपरेट शीट के डेटा को एक ही शीट में मर्ज करना है। ये दोस्तों एक मेथड है जिसमें हम अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों एक ही शीट में दो सेपरेट किस्म का जो डेटा है उसमें हमने वी लुकअप में इफ कंडीशन अप्लाई करना है। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों इस शीट 1 में हमारे पास ऑर्डर नंबर है, रीजन है, क्वांटिटी है और यहाँ पर दोस्तों अमाउंट नहीं है। अब दोस्तों ये शीट 2 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ऑर्डर नंबर है और अमाउंट है। हम चाहते हैं कि ये अमाउंट एज पर ये ऑर्डर नंबर यहाँ पर इस शीट में आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों विल लुकअप का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। इन दो सेपरेट शीट में दो सेपरेट टेबल को दो सेपरेट शीट में दो सेपरेट डेटा है, इसको दोस्तों एक ही शीट में दोस्तों हमने एक ही टेबल में दोस्तों हमने मर्ज करना है। तो इसके लिए दोस्तों विल लुकअप का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है, इक्वल टू, ताकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे शीट 2 का जो अमाउंट है एस पर इस ऑर्डर यहाँ पे शीट 1 में आ जाए। तो दोस्तों फार्मूला है हमारे पास इक्वल टू विल लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारा ऑर्डर नंबर फर्स्ट भी ये है कामा, क्योंकि इसी के थ्रू दोस्तों हमने लुकअप करना है। ऑर्डर नंबर के थ्रू ये हमने लुकअप करना है। टेबल अरे हमसे मांग रहा है। तो दोस्तों 12 अरे में जो हमारा शीट 2 है इसका डेटा हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से लेकर, क्योंकि अमाउंट हमारा यहाँ पे पड़ा इसलिए टेबल अरे में हमने यही उठाना है। कामा यहाँ ऊपर देखे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों हमारा है। तो दोस्तों अमाउंट का कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। कामा यहाँ दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। तो आप देख रहे दोस्तों हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। 12,000 ऑर्डर नंबर 1 में है, ऑर्डर नंबर 2 में 12,800 है। तो यहाँ देखिए 12,800, 3,200, यहाँ 3,200, 2,300 और यहाँ 2,300। तो ये है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने शीट 2 में जो हमारा डेटा है अमाउंट का वो हमने मर्ज कर दिया शीट 1 में यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास डेटा है जिसमें नेम है, ईयर कौन से, ईयर 1 और ईयर 2, फिर रिपीट हुआ ईयर 1 ईयर 2। यहाँ दोस्तों सेल हुआ इसमें। यहाँ दोस्तों हमारे पास ये टेबल 1 है और ये टेबल 2, इसमें ये ईयर 1 का टेबल है और ये ईयर 2 का टेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर तो इसका परसेंटेज निकल आया है डिफरेंट अमाउंट का, और यहाँ भी दोस्तों हमने परसेंटेज निकाला है। लेकिन जो कमीशन है दोस्तों वो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस डेटा के बेस पर टेबल 1 से हम इसको कमीशन दिलवा दें और ईयर 2 का हम यहाँ पर दोस्तों दिलवा दें इस टेबल से। तो सबसे पहले दोस्तों इन टेबल का हमने क्या करना है, इसका नेम मैनेजर बनाना है। नेम मैनेजर दोस्तों आप यहाँ से भी बना सकते हैं, फार्मूला से भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम मैनेजर है, न्यू में जाए। लेकिन उसका आसान तरीका दोस्तों दूसरा ये है कि यहाँ इसको सिलेक्ट कर दें इस टेबल के सिर्फ डेटा को, और यहाँ पे साइड पे क्लिक करें, ऊपर लिखे टेबल 1, एंटर करें। एंटर करना मस्ट है, अदरवाइज टेबल नहीं बन जाता, दूसरे को नेम मैनेजर नहीं बन जाता। दूसरे को सिलेक्ट कर दे, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर दे टेबल 2। ये दोस्तों हमने ये टेबल क्यों बनाए, नेम मैनेजर 2 क्यों बनाए हमने, कि यहाँ पर दोस्तों विल लुकअप में हमने इफ कंडीशन अप्लाई करना है। और इफ कंडीशन में दोस्तों यहाँ इसका टेबल का होना, नेम मैनेजर का होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ विल लुकअप का फार्मूला इक्वल टू विल लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू दोस्तों हमने क्या करना है, दोबारा दोस्तों कर लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारा सेल है कामा। टेबल अरे में दोस्तों ये जो टेबल है, टेबल अरे के लिए दोस्तों हमने इफ फंक्शन अप्लाई करना है पहले, इक्वल टू इफ कामा इफ इनटू लॉजिकल टेस्ट में दोस्तों हमने ये सेलेक्ट करना है टेबल 1। आप देख रहे सारी यहाँ पर टेबल 1 आएगा कामा वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों टेबल 2। आप देख रहे टेबल 2 आया है कामा वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों हमने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दे, कामा खत्म करके ब्रैकेट क्लोज कर दे कामा। यहाँ दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है। सारी दोस्तों यहाँ पर मसला है, यहाँ पर हमने इफ कंडीशन अप्लाई किया है। तो इफ ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में दोस्तों हमने ईयर सेलेक्ट करना है। ये दोस्तों अगर लेस देन 2 है कामा, तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू इफ ट्रू हमने अप्लाई करेंगे। बाकी वही फार्मूला है यहाँ पर C4 यानी ईयर 1, अगर लेस देन 2 है लॉजिकल टेस्ट है तो बाकी फार्मूला वही है, एंटर करें। यहाँ से दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर की समझ आई तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाइए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।